और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर बड़ा बयान दिया है। 2009 में हरीश रावत की पैरवी की गई। हरीश रावत का ये कहना, हरक सिंह रावत का ये कहना है, सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राहुल गांधी से पैरवी हुई। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सांसद का टिकट दिलवाया और 2009 की मेरी सोच काम आई। हरीश रावत सांसद बने और फिर सीएम बने। अब हरीश रावत को मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से हरक सिंह ने सक्रिय होकर इस बार ताल ठोकी है और हरक सिंह रावत ने हरीश रावत से आशीर्वाद मांगा है। उनका कहना है कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और इस बार हरिद्वार से सांसद के चुनाव में आशीर्वाद मुझे देना चाहिए। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हरिद्वार से इस बार हरीश रावत को मुझे आशीर्वाद देना होगा। 2009 से लगातार मैंने हरीश रावत का साथ दिया है और अब बारी है हरीश रावत की कि मुझे इस बार हरिद्वार से वो आशीर्वाद दे। अब हरीश रावत को मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, उनका कहना है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, जैसे कि हमने देखा पहले ही दौर से हरक सिंह रावत शुरुआती दौर से ही ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और अब बड़ा बयान हरीश रावत पर उन्होंने दे दिया है कि शुरुआती दौर से मैंने तो साथ दे दिया है, लेकिन अब बारी है हरीश रावत की कि मुझे आशीर्वाद दे वो। बिल्कुल आयुषी, देखिए चूंकि हरक सिंह रावत पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि कई बार इस बात का बयान दे चुके हैं, प्रत्यक्ष तौर पर वो अपनी बात कह चुके हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो हरिद्वार संसदीय सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर। चूंकि आज के समय में हरक सिंह रावत कांग्रेस में है, भाजपा छोड़कर आ गए थे चुनाव से ठीक पहले और वो एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया, तो अब उन्हें लगता है कि वो विधायक भी नहीं है और बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है किसी सदन के सदस्य नहीं। वो चाहते हैं कि हरिद्वार से चुनाव लड़ना, चूंकि हरिद्वार में कांग्रेस के पास हरीश रावत के अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट भी नहीं है। लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि को देखना होगा कि हरीश रावत की सरकार जब मार्च 2016 में विधानमंडल में गिराई गई थी मनी बिल पर, तो उसकी अगुवाई, उस सरकार को गिराने की अगुवाई हरक सिंह रावत कर रहे थे। इसके बाद फिर एबीपी गंगा से हरीश रावत ने एक बार ये बात कही थी, अगर सब लोग जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे अगर वो माफ़ी मांगकर वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। इसके बाद सिलसिला फिर आगे बढ़ा और हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापस आ गए। लेकिन पृष्ठभूमि इस बात की गवाह है कि दोनों के बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है। राजनीतिक तौर पर दोनों की एक दूसरे के भीतर जो एक प्रतिद्वंदिता पार्टी के भीतर होती है, सत्ता के लिए होती है, सत्ता का संग्राम होता है, वो आज तक उत्तराखंड की जनता दोनों नेताओं का देखती आई है। अब इन्होंने तो जरूर आशीर्वाद मांगा और जो दावा किया है कि 2014 में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हरीश रावत को टिकट दिलाने का काम किया था, या उससे पहले उन्होंने हरीश रावत की वक्त बेवक्त राजनीतिक प्लेटफार्म पर कांग्रेस के भीतर मदद की थी। वो जितने दावे कर रहे हैं, हरीश रावत क्या उन सब चीज़ों से मुतमीन है जितनी बातें उन्होंने कही हैं, और वो अपने आशीर्वाद में क्या कहेंगे ये भी थोड़ा भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्योंकि हरीश रावत की प्रतिक्रिया आना इस पर बाकी है। लेकिन ये बहुत सहज, जितना सुनने में लग रहा है उतना सहज है नहीं। हरक सिंह रावत की महत्वाकांक्षा हरिद्वार के लिए जाग रही है और चूंकि हरिद्वार ही हरीश रावत की कर्मभूमि भी रहा है, वो ये भी हो सकता है कि पार्टी के भीतर वो एक माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटे हों और हरीश रावत के जो रहा है उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो उनको एक बार फिर, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी फिर एक स्वीकारोक्ति आ जाए और फिर दोनों एक साथ हो जाएं। लेकिन हरीश रावत के मूड पर सब कुछ टिका होगा, उसी पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक एक चुनौतीपूर्ण सीट है कांग्रेस के लिए भी, वहां पर आगे क्या होने जा रहा है। जी आयुषी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि हरीश रावत का आशीर्वाद मिल पाता है कि नहीं मिल पाता हरक सिंह रावत को। बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।